हेलो स्टूडेंट्स। तो ब्रिज कोर्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर, है ना। तो हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट करा है, दैट इज़ ब्रिज कोर्स। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ब्रिज कोर्स का एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या है, किन के लिए है। और जो भी आज फर्स्ट लेक्चर ले रहे हो तो प्लीज़ इससे पहले का लेक्चर आप ज़रूर अटेंड करो ताकि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज आज आप जो पहली बार आ रहे हो सकते हो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो टू द फर्स्ट लेक्चर, है ना। तो स्टार्ट करें पक्का। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। जल्दी से हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। पहला चीज हम लोग सीखे थे कि एंगल रेडियंस में कैसे होता है। एंगल का डेफिनेशन रेडियंस में क्या होता है ना। तो जल्दी से बात कर लेते हैं। एक सर्कल है, ये रेफरेंस लाइन है, आर्क लेंथ अगर L है, ये थीटा है, तो थीटा बराबर L अपॉन आर, है ना। बिल्कुल सिंपल सा था। फिर हम लोग रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखे थे, जिसके लिए हमने जो कन्वर्जन फैक्टर यूज करा था दैट वाज पाई रेडियन वाज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, या 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियस। कोई दिक्कत। फिर हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें। फिर हमने आपको कुछ रिवाइज करवाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो आपने 9th-10th में पढ़ा। बाद में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सर्कुलर रेशियोज के फॉर्म में डिफाइन करा, जैसे वो डिफाइन करे गए थे, ताकि आप किसी भी एंगल के लिए उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज निकाल पाओ। अभी हमने निकालना नहीं सीखा है, बट हमने एक स्टार्टिंग फाउंडेशन डाल दिया था, है ना। और उसमें जो सबसे पहले हमने सीखा था वो ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ मेरा रेफरेंस लाइन है ना, एक्स एक्सिस मेरा रेफरेंस लाइन था, ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, यानी 0 से 90 की बात कर रहे हैं। 90 से 180 के लिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। ये हम आपको दिखा चुके थे, शो कर चुके थे पिछले क्लास में, है ना। तो जिनका ये फर्स्ट क्लास है प्लीज़ पीछे के क्लास को जरूर अटेंड करें ताकि सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव था, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव था, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि ये रेशियोज कैसे डिफाइन है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये मेरा एक सर्कल था, है ना। ये मान लो मेरा एंगल थीटा है, और ये हर क्वाड्रेंट के लिए ट्रू था। डेफिनेशन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये दूरी r, ठीक है। तो हमने डिफाइन करा था साइन थीटा y अपॉन आर, कॉस थीटा x अपॉन आर, टेन थीटा y अपॉन x, और यहां से बाकी रेशियोज भी आप निकाल पाओगे। और यहीं से हमने साइन भी डिसाइड कर लिया। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर है। और आपका एक होमवर्क भी था कि इसमें आपको बताना था कि कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, बाकी रेशियो नेगेटिव है। तो यहां से आप इजीली देख सकते हो कि इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो यहां पे देखो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, ये आपका होमवर्क था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा जल्दी से बताओ, एक्स बाय आर, एक्स कैसा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव बाय पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव।
यहां तक से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं उसको जल्दी से समराइज करते हैं। मान लो आपको कोई पूछ ले कि साइन 120 डिग्री क्या होगा, ठीक है, साइन 120 डिग्री क्या होगा। अभी हमको नहीं पता ये क्या होगा, बट अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये आप बता सकते हो। तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट का, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। इतना तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछ ले cos 120 डिग्री, पहले खुद से सोचो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके। बिल्कुल, सेकेंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। क्या वैल्यू होगा अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले tan 290 डिग्री, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तुरंत सोचो। 90, 180, 270, 290, यहां कहीं एक्स से मेजरमेंट ले रहे हैं सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज में, कन्वेंशन फॉलो करते हुए अपना, है ना, अपना जो बेसिक कन्वेंशन था बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है, तो नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था मेरा 10 नेगेटिव था। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई? आई होप यहां तक सब कुछ आपका क्लियर है। कहीं पे भी कोई डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत अपना डाउट क्लियर करें, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो, तो 9th-10th में आपने कुछ पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा याद करते हैं वापस। साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुन लो, अभी हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, बट ये हर डेरिवेशन में जो अभी रिडक्शन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, हर जगह ये यूजफुल हो, ठीक है, हर जगह। तो थीटा इज अज्यूम्ड टू बी एक्यूट, नोट करके नीचे लिख लेना, थीटा इज अज्यूम्ड टू बी acute for simplicity, but all these formula are valid for any वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के हर वैल्यू के लिए वैलिड है, जो कि सारा फॉर्मूला हम अभी डिराइव करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, कोई दिक्कत? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये आप जानते हो, बट थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे समझाते चलेंगे ताकि आगे जो फॉर्मूलाएं आएंगे उनमें आपको कोई परेशानी नहीं, पक्का। साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कोई एक्यूट एंगल घटाते हो, और थीटा जो है वो एक्यूट मान के चल रहे हैं, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल के लिए सारा रेशियो कैसा होता है, चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, सबका सब पॉजिटिव होता है, ये हम जानते हैं, बिल्कुल आसानी से समझना। सारे एक्यूट एंगल्स के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबका सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, अच्छी बात। अब अगर ध्यान से देखो तो साइन 90 माइनस थीटा, ये जो भी एंगल है, मान लेते हैं इसका नाम अल्फा, तो अल्फा कैसा एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। कहां का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो साइन ऑफ सम एंगल विच इज एक्यूट, थीटा भी एक्यूट है और अल्फा भी एक्यूट है ना? क्यों? क्योंकि 90 में से कोई एक्यूट एंगल घटाओगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? एक्यूट। मतलब ये मेरा जो भी आएगा वो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए।
ध्यान से देखो, आ भी रहा, कॉस थीटा। कॉस थीटा, किसी भी एक्यूट एंगल का कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। तो कहीं कोई पंगा नहीं है। इसी तरह सारा रेशियो हम जल्दी से लिख देते हैं। ये आप लोग को पता है, 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं होगा आपका। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। पहले तो यहाँ तक नोट करो, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए जब हम आगे का फॉर्मूला आपको समझाएंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, है ना। तो इसको पहले नोट डाउन करो। आई होप ये आपको आता भी होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों को, जिनको नहीं आता है वो याद कर लें, है ना, पक्का। तो ध्यान से सुनना, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं थीटा एक्यूट है, लेकिन ये सारा का सारा फॉर्मूला वैलिड है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। पक्का, आगे चले, ध्यान से सुनना। अच्छा, यहां 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, पहले एक चीज याद करो, साइन 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, चाहे साइन 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, हर केस में साइन कॉस में जाएगा। 90 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां पे इसको पेरेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेंट एंगल। तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, ध्यान से सुनना, यहां पे और क्या साइन आएगा उस पर भी बात नहीं कर रहा है, वो आगे की बात है। पहले ऐसे याद करो कि साइन के साथ 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, प्लस थीटा भी अभी निकालेंगे, जरूरत होगी इसीलिए बोल रहे हैं। तो कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। और अगर यहां पे पेरेंट एंगल 90 की जगह पे 270 भी होगा, ध्यान से सुनना, 90 और 270 पूरा फॉर्मूला नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो पूरा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन दोनों केस में अगर पेरेंट एंगल 90 हो या 270 हो, तो यहां चाहे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक में जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, पक्का। अब इसका यूज करते हुए हम सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की कोशिश करें, है ना। कैसे, ध्यान से देखना। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा, क्या मान लेते हैं, अल्फा। ठीक है, हमको साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा सब निकालना है। ठीक, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो दिस अल्फा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस सम एक्यूट एंगल। अगेन हम अभी मान के चल रहे हैं आसानी से डेरिवेशन के लिए एक्यूट एंगल के लिए, बट ये फॉर्मूला वैलिड हर जगह होगा। ठीक है, तो अल्फा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस थीटा, सिंपल सा फंडा, वेयर थीटा इज सम एक्यूट एंगल, है ना। तो अब साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस अल्फा, कॉस अल्फा को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस अल्फा, है ना। और अल्फा क्या है, एक एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का, हमको उसी का तो साइन कॉस टेन चाहिए। चल,
तो हम पहले लिख लेते हैं, एज इट इज फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तुरंत सीखे हैं, अगर 90 प्लस हो माइनस हो, दोनों केस में साइन किस में जाएगा, कॉस। तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखिएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है कि इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी। चलो, यहां तक सब लिख लिए होगे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, बस कॉपी कर दो। बट ये पूरा फॉर्मूला नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सारा रेशियो पॉजिटिव नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, अगर हम थीटा को एक्यूट मान के चल रहे हैं, थीटा को क्या मान के चल रहे हैं, एक्यूट, तो इस साइड के सारे टर्म पॉजिटिव है। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरीके से जाओ, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे आप आगे मैथ्स पढ़ो, जेई का स्टूडेंट हो या नीट का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं, है ना। तो इधर का सारा टर्म पॉजिटिव है, लेकिन इधर का सारा टर्म पॉजिटिव नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे बेसिकली ये अल्फा है, ध्यान से देखो, और अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। इधर तो थीटा है जो कि एक्यूट एंगल है, तो ये सारा रेशियो पॉजिटिव होगा, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन साइन अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, कॉस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए सिर्फ साइन अल्फा पॉजिटिव होगा और कॉसेक अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। मतलब सिर्फ ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल का कॉस नेगेटिव होगा, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मैथ में पॉजिटिव नेगेटिव बराबर तो हो नहीं सकता, वो एक ही केस में बराबर, तो जीरो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। दैट मीन्स अगर दोनों को बराबर होना है तो यहां पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। उसी तरह इन दोनों को बराबर होना है तो एक माइनस साइन आना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर होना है तो एक माइनस साइन आना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर होना है तो एक माइनस साइन आना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, वो बोलते सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक पॉजिटिव होता। अरे इधर वाले से तो देखना, इधर तो सब पॉजिटिव है, हमको इधर वाले का साइन देखना। समझ में आ रहा है? अरे इधर वाला हम एक्यूट मान के चल रहे हैं थीटा, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो साइन देखना किधर का। समझ में? कॉसेक ऑफ एन एंगल which is in second quadrant is a positive quantity and this is a positive quantity, कोई पंगा नहीं। अब सही है, पक्का? पहले इसको लिखो, अगर ऐसे याद रखोगे तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, बहुत कुछ रटने के लिए नहीं होगा, रट्टा मारने के लिए। अदरवाइज फिर किताब में ये सारे फॉर्मूला है, ये आपको आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अब इसका एप्लीकेशन सिखाएंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन करो, जल्दी से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। फिर मेरा सॉल्यूशन। चलो, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत? साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो मेरा जो भी रिजल्ट आने वाला वो तो पॉजिटिव होगा, ये तो पता होना चाहिए, है ना। साइन 90 प्लस थीटा इज बेसिकली कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, यानी सिंपल सा फंडा है, साइन 120 डिग्री इज √3/2। परफेक्ट, ठीक है। अगला ट्राई करो। कॉस 150, स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, अच्छा, कॉस ऑफ एन एंगल
which is of second quadrant. So this quantity must be a negative quantity, and this is minus sin theta, minus sin 60 degree. तो cos 150 degree is minus root 3/2. खुद से एक ट्राई करो जल्दी से. 10 120 डिग्री. स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो. tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. फालतू का दिमाग अब कुछ नहीं लगाना, फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना. तो माइनस कॉट 30 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा कॉट 30. बताओ tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 √3 माइनस √3. तो यहां तक की सारी बातें जल्दी से नोट डाउन करो. चलो, तो आई होप यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है. कोई डाउट है तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है. अच्छा, हम सिर्फ 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे ऑलमोस्ट. मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है, ठीक है. हम 180 प्लस और 180 माइनस भी यूज कर सकते हैं. क्या मतलब है उसको ध्यान से सुनो. यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे. साइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, और ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. क्यों? इसमें ये फायदा होता है कि इसमें साइन कॉस में नहीं जाएगा. इसमें साइन कॉस में नहीं जाएगा, साइन साइन में जाएगा. साथ में कोई और थीटा होगा, वही थीटा हो वो जरूरी नहीं है, कोई और थीटा होगा. कैसे होगा, क्या होगा, सब पे बात करें. बट अगर पेरेंट एंगल, ये जो पेरेंट एंगल है, ये 90 की जगह पे 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग हो. पेरेंट एंगल 180 प्लस समथिंग, पेरेंट एंगल में 180 हो, तो 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग हो, तो ये आसान हो जाता है. क्यों आसान हो जाता है? इस केस में साइन साइन में जाएगा, कॉस कॉस में जाएगा, टेन टेन में जाएगा, कॉट कॉट, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में जाएगा. ये कंफर्म, ठीक है. और प्लस माइनस का साइन हम यूज करेंगे. कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना. अगेन सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल पे ही बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग 90 प्लस थीटा लिख रहे थे, ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मान लो ऐसे कुछ है, अल्फा, वही अल्फा. अच्छा, ये मत सोचना वही थीटा यहाँ अलग थीटा, ठीक है. इस अल्फा को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, दिस अल्फा कैन बी रिटन एज 180 माइनस थीटा, where theta is some acute angle. Again, theta is some acute angle. 180 माइनस थीटा, तो क्या बचेगा, अल्फा. और अल्फा अगर हम मान के चल रहे हैं कि थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो ये अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना. अब देखो, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस, साइन किस में जाएगा, साइन, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, कॉस कॉस में, ये हमको ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है ना. अब ध्यान से सुनना. अब प्लस माइनस साइन हम लगा लेंगे. इधर का सारा क्वांटिटी तो पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं थीटा मेरा एक्यूट है. अगर थीटा एक्यूट है तो एक्यूट एंगल का सारा रेशियो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. अरे होता है.
अगर हम मान के चल रहे हैं थीटा एक्यूट है तो एक्यूट एंगल का सारा रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो इधर का सारा क्वांटिटी पॉजिटिव है, बट इधर का सारा क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं है। तो लगाओ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, कोई पंगा नहीं। कॉस निगेटिव होता है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, टेन भी निगेटिव होता है, कॉट भी, कॉसेक पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, सेक निगेटिव। अब जो सारा वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, साइन 180 डिग्री, कॉस 150 डिग्री और टेन 120, उसको इस फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करो, और ज्यादा कोशिश करना है यही सारा फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। तो हम भी ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करो साथ में। पहले साइन 120 डिग्री, और वैल्यू देखना सेम आना चाहिए, ये नहीं कि उस फॉर्मूला से अलग आ जाए और इस फॉर्मूला से अलग आ जाए, है ना, चमत्कार हो जाएगा फिर। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, वहां भी यही आया था, याद करना, ठीक है। फिर cos 150 को 90 प्लस 60 लिखे थे, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये मत कर देना कि अच्छा वहां प्लस 60 लिखे यहाँ माइनस 60 कर देते हैं, अबे थोड़ा सा दिमाग लगा ले। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 30, है ना, ठीक, टेन 120 डिग्री, माइनस कॉट 60 डिग्री, है ना, तो टेन 60 होता है √3, कॉट 60 हो जाएगा माइनस 1/√3। देख लेना पीछे में कहीं √3 तो गलती से नहीं लिख दिया था, है ना, कोई दिक्कत तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। चल अगेन थीटा को एक्यूट रखना है ना, आसानी के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है ध्यान से देखना, हम कोशिश करेंगे कि मेरा जो थीटा चाहे 90 प्लस में हो, 270 माइनस में हो या 180 प्लस में हो, हर केस में थीटा कैसा हो, एक्यूट, फॉर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला। बट ये हर थीटा के हर वैल्यू के लिए वैलिड है, हम बार बार बोल लें, ठीक है। तो यहां मान लो कोई एंगल है, सॉरी एंगल मेरा अल्फा, ठीक है। इस अल्फा को लिखा जा सकता है 180 डिग्री प्लस सम एक्यूट एंगल थीटा, लिख सकते हो। तो अल्फा कैन बी रिटन एज सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, जैसे 240 हो सकता है, 235 हो सकता है, इस तरह का एंगल होगा, और हमको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे। अगेन चाहे 180 माइनस हो चाहे 180 प्लस, साइन साइन कॉस कॉस, आसानी के लिए, है ना, सबसे अच्छा वाला साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और कॉसेक कॉसेक। अब थोड़ा सा प्लस माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, इधर वाला सारा का सारा क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट है ना, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसका साइन क्या होगा, निगेटिव, यानी इधर का क्वांटिटी निगेटिव तो इधर का भी क्वांटिटी निगेटिव बनाओ, कॉस निगेटिव, टेन पॉजिटिव, कुछ नहीं करने का, कॉट पॉजिटिव, कुछ नहीं करने का, सेक निगेटिव, कॉसेक नेगेटिव। आ गया फॉर्मूला, आ गया फॉर्मूला अपना। अब जैसे वैल्यू ट्राई करो,
खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। cot 2 to 5 डिग्री, cot 180 डिग्री प्लस थीटा, cot थीटा, तो 1, ट्राई करो। लिख सकते हैं, तो माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, -√3/2। कोई दिक्कत? बाकी खुद ट्राई करना, कुछ होमवर्क भी आपका दे देंगे, है ना। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। तो यहाँ तक नोट डाउन करो। अब हम लोग इस क्वाड्रेंट में आने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सोच के रखना, हम ना तो 90 यूज़ करना चाहते हैं ना 270। 270 प्लस से भी काम चलेगा, बट 270 वाले में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो 90 वाले की तरह चलेगा। इस क्वाड्रेंट के एंगल को आप लिख सकते हो 360 माइनस थीटा। सोचना, वेयर थीटा इज सम एक्यूट एंगल। हम हमेशा थीटा को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्यूट रखने की, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन करो। मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, तो अल्फा कैन बी रिटन एज 360 माइनस थीटा, ऐसे है ना। तो ये 36, ये अल्फा है, तो दिस अल्फा कैन बी रिटन एज, सारा का सारा मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, कन्वेंशनली वही पॉजिटिव है, तो 360 माइनस थीटा, है ना। ये थीटा, बट थीटा इज सम एक्यूट एंगल फॉर सिंप्लिसिटी। तो चाहे 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो या 0 प्लस माइनस थीटा हो, सब केस में साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन में जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल काम करें। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो साइन ऑफ सम एंगल विच इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट मस्ट बी नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव 10, नेगेटिव कॉट, नेगेटिव कॉसेक, नेगेटिव सेक, पॉजिटिव। अप्लाई करें, अप्लाई करें। ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। दिस कैन बी रिटन एज साइन 360 डिग्री माइनस, अच्छा इसको 180 से भी बना के दिखाएंगे अभी आप, ठीक है। 180 से भी बना के दिखाएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। साइन 360 माइनस थीटा, ताकि आपको दिखाएंगे कि थीटा का कोई भी वैल्यू हो, मेरा काम होता रहे। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस हाफ, ठीक है। कॉट 300, अगेन स्क्रीन पॉज करके बनाओ। माइनस कॉट 60 डिग्री, तो -1/√3। इसका देखो, खुद से ट्राई करो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो।
आई होप यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। पक्का? इसको फिर से ट्राई करते हैं 180 वाले के, बस अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये बेटर लगे आप इसी को यूज़ करो, बट हम आपको दिखा रहे हैं कि थीटा के हर वैल्यू के लिए वैलिड है। साइन 330 डिग्री माइनस हाफ आ रहा है, साइन 330 डिग्री माइनस हाफ आ रहा है, इसको 180 प्लस से भी ट्राई करो, देखो इतना ही आएगा। दिस कैन बी रिटन एज साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 180 डिग्री प्लस 150 डिग्री। अब भूल जाओ, कहानी भूल जाओ, कौन सा एंगल है, बस थीटा क्या है मेरा, थीटा 150 डिग्री है। हमको कुछ नहीं सोचना और ये ऑब्ट्यूज कैसे हो गया, क्या करना, यहां पे थीटा कौन है 150 डिग्री। साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, एज इट इज फॉर्मूला में पुट करो, तो दिस इज माइनस साइन 150 डिग्री। ठीक है, कोई फालतू का भेजा नहीं लगाने का। माइनस साइन, अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब इस माइनस को बाहर रहने दो। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये माइनस तो मेरे पास पहले से है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, माइनस हाफ। क्या कोई दिक्कत आया, कहीं पे कोई परेशानी आई है ना? सारे एंगल्स के लिए वैलिड है। हाँ, एक से ज्यादा बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत तो जल्दी से नोट डाउन करो। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने का एक और तरीका है और ये यूजफुल है, कई बार यूज होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। (360) या 0 इक्विवेलेंट है। देखो ना, 360 या 0 दोनों एंगल क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट अगर मेरा एंगल अल्फा कुछ ऐसे, ध्यान से देखना, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो अल्फा को आप लिख सकते हो 360 माइनस थीटा या सिंपली माइनस थीटा। आप अगर इधर से मेजर करो, ये एंगल मान लो मैग्नीट्यूड में थीटा, तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा। है कि नहीं? या याद रखने के लिए, समझने के लिए, 0 यूज नहीं करेंगे समझाने के, कोई दिक्कत? अरे माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा ले। अब याद होगा आपको, अभी तुरंत बताए हैं कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो या 0 प्लस माइनस थीटा, हर केस में साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक में जाएगा। तो लिख लेते हैं साइन 0 माइनस थीटा, सिंपली हम लिख रहे हैं साइन माइनस थीटा। अच्छा, थीटा एक एक्यूट एंगल है मैग्नीट्यूड में, है ना? 0 माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, थीटा मैग्नीट्यूड में तो एक एक्यूट एंगल है, तो इधर का सारा क्वांटिटी कैसा है, पॉजिटिव। अरे अगर थीटा की बात करो तो 30 होगा, 40 होगा, ऐसा ही ना, माइनस साइन तो अलग से लगा। अब ध्यान से देखो, साइन 360 माइनस थीटा क्या था,
cos 360 या 0 माइनस थीटा प्लस पॉजिटिव होता है ना, जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला था वही सारा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, पक्का? इसको थोड़ा सा आसानी से याद रख सकते हो। देखो रेसिप्रोकल तो उसका उल्टा कर दोगे आ जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल आ जाएगा, साइन। मतलब अगर ये तीन हमको याद हो गया तो बाकी का हो जाएगा। इसको याद करने के लिए एक गंदा सा तरीका बताते हैं। साइन को जब हमने खिलाया माइनस थीटा तो ये थीटा को, ये माइनस को पचा नहीं पाया, माइनस बाहर आ गया। कॉस को जब मैंने खिलाया माइनस थीटा तो ये थीटा, ये माइनस को पचा गया, हजम। और टेन को जब मैंने खिलाया माइनस थीटा तो ये भी माइनस को पचा नहीं पाया, तो इसका माइनस बाहर आ गया। याद रखने का तरीका, कोई दिक्कत? पक्का? यानी इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 10 माइनस 60 डिग्री लिखा हो तो सिंपली माइनस 10 60 डिग्री यानी माइनस √3। अगर cos माइनस 45 है तो सिंपली लिख दो cos 45 1/√2। साइन माइनस 30 है तो माइनस साइन 30 यानी माइनस हाफ। तो ये रिडक्शन फार्मूला वाला काम हो गया अपना। ठीक है, अब आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एंगल का हम बोल रहे हैं, है ना, किसी भी एंगल का। उसका हम आपको बस एक हिंट दे रहे हैं। 360 तक तो सीख गए। अब ध्यान से अगर आप सोचो तो 360 के बाद अगर हम घूम रहे हैं तो बेसिकली फिर से वहीं वापस आ रहे हैं। यानी अगर हम 390 की बात करें, 390 डिग्री इज बेसिकली 360, यहां से 360 प्लस 30। तो 390 के जगह पे अगर हम 30 यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट लिख रहा है, इक्वल नहीं लिख रहा है ना। मतलब 360 से बड़ा जो भी एंगल हो उसमें पहले तो पूरा जो चक्कर है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसको हटा लो। उसके बाद जो एंगल बचेगा वो 0 से 360 के बीच का होगा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब कहानी खत्म, उसको हटाओ। अब जो एंगल बचा उसका साइन कॉस 10 निकाल लो। क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है, देखो अगर साइन 390 डिग्री है तो दिस इज इक्वल टू साइन 360, चक्कर खत्म, हटाओ, प्लस 30। समझ में? एक और एग्जांपल इसी पे हम लगे हाथ ले लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, आई होप। अगर हम आपसे पूछ लें 10/750, तुरंत दिमाग में आया 360 एक चक्कर, 720 दो चक्कर, 720 हटाओ, कितना बचा? 30। इसका मतलब जब भी 360 से बड़ा एंगल आए ना तो क्या करो, उस एंगल को पहले 360 से डिवाइड कर दो, तो कुछ कोसेंट आएगा। कोसेंट होगा कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और कुछ रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर ऑब्वियसली 360 से छोटा होगा, सिंपली उसको पुट कर दो। मतलब अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं जो 360 से बड़ा है और उसका हम लिखें 10 थीटा, ध्यान से सुनना, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 आर, क्योंकि n तो चला गया पूरा चक्कर में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। चक्कर से कुछ और समझ में तो नहीं आ रहा, नालायक। ठीक है,
तो यहाँ तक नोट डाउन करो, और मुझे लगता है यहाँ तक की कहानी क्वाइट क्लियर है। आपके पास कोई भी किताब हो उसको यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो 10, 240, 235, 270 ऐसा करके, है ना, स्टैंडर्ड एंगल्स, उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो यहाँ तक। देखो ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ फिजिक्स में काम नहीं आएगा, ये आपके मैथ्स में भी काम आने वाला, जो जेई का प्रिपरेशन करोगे। तो यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ाएंगे जितना कि सिर्फ फिजिक्स वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं। ठीक है, 10 to 15 लेक्चर में अपना पूरा आराम से ख़त्म होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेक्चर छोटा सा जाएगा, या अगले क्लास में हम लोग ग्राफ भी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट क्लास, तो वो तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो सारा का सारा क्लास है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो एक या दो और इंपॉर्टेंट एंगल हैं जिनको कि इंडियन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड एंगल मान के चला जाता है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब उनके साइन, कॉस और टेन का वैल्यू आपको वैसे ही याद होना चाहिए जैसे 30, 60, है ना, 45, इनके वैल्यूज याद होते हैं। और ये एंगल हैं 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले से पता हो। ठीक है, हम बता रहे हैं। सबसे पहला इसको याद रखने का तरीका, पहले तो हम लिख देते हैं इसका वैल्यू, साइन 37। अच्छा 37 का याद हो तो 53 का याद हो जाएगा 90 - 37 करके, बट अभी हम लिख देते हैं साइन 37 कॉस 37 टेन 37। साइन 37 will come out to be 3/5, 4/5 and 3/4। ठीक है, साइन 53 4/5 कॉस 53 3/5 टेन 53 4/3। ये आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। इसको याद करने का एक आसान तरीका हम बता सकते हैं। इसको याद करने का एक आसान तरीका हम बताते हैं। सबसे पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। कुछ बच्चे सोचो अच्छा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है सर? अबे पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो मान लो ये 3, ये 4, तो ये 5। सबसे पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर करके देख लेना। अब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, 2-3 दिन लग जाएगा, है ना, पता, आप ट्राई करना, कोई दिक्कत। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, इस साइड के अपोजिट का एंगल मान लो अल्फा है और इस साइड के अपोजिट का एंगल बीटा है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, तो आप देख के बता सकते हो कि बीटा अल्फा से बड़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखते हो कि बड़े वाले साइड के अपोजिट का एंगल अपोजिट टू बिगर साइड इज बिगर इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब 3, 4, 5 में जो 5 सबसे बड़ा है, इसके अपोजिट तो 90 हो जाएगा। 3 के अपोजिट हो जाएगा 37 छोटा वाला, और 4 के अपोजिट हो जाएगा 53। अब सारा साइन कॉस टेन आप आराम से निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो ना, एंगल पता है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सब पता है,
उस तरह ये एंगल पता है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सब पता है, तो क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? बहुत बड़ा काम दे दिए, कर लोगे ना? तो कर ले, कोई दिक्कत? तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में इन चीज़ों को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। इस पे कुछ प्रैक्टिस आप कर लेना, हम सवाल दे देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, हमको याद तो रहेगा नहीं अगले क्लास में, तो जहाँ डाउट है पूछ लेना। साइन 120 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, टेन 300 डिग्री और कॉट 1080 डिग्री। ठीक है, ट्राई करना, हो सकता है एक दो अजीब अजीब सा आंसर है, बट ट्राई करके आना। ठीक है, तो थैंक यू। और बाकी आप लोग को पता ही है ना, अपने दोस्तों में बताना है कि एक अच्छा सा कोर्स स्टार्ट हो गया है, उसको फॉलो करो, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है कि नहीं? बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम है।